पता नहीं सोनी इसे कहाँ से उठा कर ले आई है। ये बनेगी हमारे घर की बहू और मेरी जुट्टी से। ओए, तू है कौन है? चोर उचक्की तो नहीं है? ये बता, तू और सोनी मिलकर हमारे घर से क्या लूटने वाले हो भाई? बहन जी, सोनी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सब सोच लिया करो। क्या सोच लिया करूं? तेरे को पता है ये लड़की कहाँ से आई है, इसका खानदान क्या है? जबले मारदा रहना भी, चुप रहा कर तू। ये सड़क छाप लड़की हमारे घर को वारिस देगी और हम वारिस लेंगे। इससे क्या? सोनी कम थी जो इसे ले आई यहाँ पर? और तू तो यहाँ से निकल जा, निकल जा यहाँ से, जहाँ से आई थी वहां जा। चल निकल बाहर। चल तू, रहेगी हमारे घर की बहू रही। ये सब क्या हो रहा है बुआ जी? वही जो होना चाहिए। हाँ, ये लड़की यहाँ रहेगी ना जी ना। बहुत देखी ऐसी सती सावित्रियां मैंने, जो अपना मतलब निकालने के लिए अपनी इज्जत आबरू बेचने तक को तैयार हो जाती है। अरे कौन जाने इसका असली रूप क्या है? बस कीजिए, मेरी मजबूरी को इस तरह गाली मत दीजिए कि मैं खुद की नजरों में गिर जाऊं। प्लीज। और तू निकल यहाँ से, बहुत हो गया तमाशा। जहाँ से आई थी वहीं चली जा। बुआ जी, ठीक है, अगर आप सब चाहते हैं कि सिमरन इस घर को छोड़कर चली जाए तो यही सही, लेकिन ये अकेली नहीं, मैं भी इसके साथ जाऊंगी। अभी और इसी वक्त। हाँ जी हाँ जी, चंगा जी, हाँ जी जरूर भिजवा दूंगी। हाँ हाँ, मैं कह दूंगी जी। चंगा, अच्छा जी, रखती हूँ। मोनी, गुरमिंदर कौर के घर से फोन था, उनके यहाँ माता की चौकी थी। मैं तेरे हाथ का बनाया हुआ अचार उनके वास्ते लेके गई थी। वहाँ ना सबने टेस्ट किया और पता है सबकी छुट्टी हो गई। और वो सब कहने लगे कि भाई वाह, हमारे वास्ते भी ना ये अचार बनवा के भेज देना। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं भिजवा दूंगी। हाँ हाँ, मैं जरूर उनके यहाँ जाकर बना दूंगी। चंगा। कोई जरूरत नहीं जी कहीं जाके कुछ भी बनाने की। ओए क्यों? क्यों मतलब? ओ जी, माता श्री अपना हुनर क्या मुफ्त में बांटेंगी? लो जी, पूरे 10 घरों की लिस्ट है, अचार वास्ते ऑर्डर लाया हूं। मतलब माते इन 10 लोगों के लिए अचार बनाना है। 10 घरों का ऑर्डर? इन्होंने तो मेरा बनाया हुआ अचार खाया भी नहीं होगा। लो जी, भूल गए? एक बोतल ले गया था मैं आपसे, उन पर भी अचार का जादू चल गया। अब वो इसे खरीदना चाहते हैं। क्या? मुझे अचार बेचना है? बिल्कुल। पर कुछ नहीं जी, आप बस छेती छेती ये 10 पैकेट बनाओ और फिर देखो जी, 10 से 100 का ऑर्डर कैसे आता। बिजनेस माते, बिजनेस। ओए, ऐ साढ़े घर काम करने वास्ते आई है कि बिजनेस करने वास्ते? माता जी, जब दोनों काम साथ में हो सकते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? हैं? चुप कर, बटाया बिजनेस वाला। मैंने कहा था ना आपसे, मायका बनाने का सपना सच होने वाला है। ये उसी की शुरुआत है माते। ये सब क्या हो रहा है मामा? सोनी की जिद हद से बढ़ती जा रही है। वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी। अब जाके कह दो सोनी को। अरे कैसे कह दूं जाकर उसे मैं? सोनी ने कोई रास्ता छोड़ा हो हमारे लिए तब ना। तूने सुना नहीं था अपने कानों से? क्या कहा था उसने कि अगर वो लड़की इस घर से गई तो वो भी उसके साथ चली जाएगी। ऐसे कैसे चली जाएगी वो मामा? ये कोई मजाक है? वो एक के बाद एक गलत कदम उठाई जा रही है और चाहती है कि हम उसका साथ दें। मैं जाके सोनी से बात करता हूं।
मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी जी। अगर सिमरन यहाँ से गई तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। तुम्हें हो क्या गया सो? एक अनजान लड़की के लिए तुम अपनों को छोड़ना चाहती हो? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? जी मुझे गलत मत समझो, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता तो तुमने हमारे लिए नहीं छोड़ा है सोनी। तुम्हारी हर जिद मानने के लिए मजबूर हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। और तुमने तो सिमरन इस घर में रहेगी। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो सोनी। जो रिश्ता तुम उसमें देख रही हो वो रिश्ता नहीं, सौदा है, सिर्फ सौदा। लेकिन वो ये अपने खुद की मर्जी से कर रही है। मर्जी नहीं, मजबूरी। उसकी मजबूरी है और तुम उसकी मजबूरी का। तो क्या सिमरन इस घर में रहेगी या नहीं? जो जी मैं करो। वैसे भी मेरे रोकने से कहा तुम रुकने वाली। लेकिन एक बात याद रखना सोनी, जिस रास्ते पर तुम चलना चाहती हो उसमें ना तुम्हें मंजिल मिलेगी और ना ही किसी और को। और बिना मंजिल के उस रास्ते पर कहीं तुम इतना आगे मत बढ़ जाना कि फिर चाहकर भी तुम वापस लौट ना सको, क्योंकि तुम्हारी आंखें वो तूफान नहीं देख पा रही हैं जो मैं देख पा रहा हूं। जो तूफान मेरी जिंदगी में आ चुका है जी, उससे बड़ा तूफान अब आ ही नहीं सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक बार तुम्हें अपना वंश, अपना बच्चा मिल जाएगा, तुम ये सारी बातें भूल जाओगे। माही, आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुमने जो अनमोल वरदान मुझे दिया है ना, उसके बदले में मुझे तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। मुझे क्या चाहिए कौशल? आपका और इन दोनों बच्चों का साथ, बस, और कुछ नहीं। नहीं माही, ऐसा नहीं चलेगा। बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं? कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, जिंदगी में एक बार तुम मुझसे कभी भी कुछ भी मांगो ना, चाहे वो कुछ भी हो, मैं वो तुम्हें दूंगा। ये मेरा वादा है। पक्का? पक्का। लो कर लो गल्ला। वो इतनी देर देखने के बाद भी दिल नहीं भरता ना। होता है पुत्र, होता है। ये दोनों बच्चे तुम दोनों के प्यार का जीता जागता रूप हैं। आखिरी दम तक ऐसे ही देखते रहोगे, तभी तो कहते हैं वो बच्चे रब का रूप होते हैं। औलाद माँ बाप के लिए क्या होते हैं ये तो माँ बाप ही समझ सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा जन्म पा लिया औलाद पाके। हाँ ताई जी, आज तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मन कर रहा है कि मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सबको कह दूं कि शब सरीन इज द फादर ऑफ ट्विंस। मैं इस शहर के सबसे बड़े हॉल को बुक करूंगा और धूमधाम से एक पार्टी रखने वाला हूं। हाँ, बस मैंने डिसाइड कर लिया, अब भी जाके बुकिंग करता हूं। हाँ ताई जी, क्या बोलते हैं आप? अरे हाँ सुन पुत्र, मेरे साथ ना बड़े सारे आइडियाज है पार्टी के लिए। माही पुत्र, तू ठीक है ना पुत्र? उस शब्द की पार्टी वाली बात से तू। दादाजी, एक औरत के लिए मां बनने से बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं क्या करूं? जब भी इन दोनों को साथ में देखती हूँ, सोनी की बहुत याद आती। मैं सब समझता हूँ माही, मुझे पता है कि वहां सोनी दुखी है और हम यहाँ पर अगर खुशियां मनाएं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तू चिंता ना कर, मैं शब से बात करता हूँ। अपनी मम्मा को गलत मत समझना।
बस थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे, फिर देखना मैं अपनी खुशी पूरी दुनिया को कैसे दिखाती हूँ। अरे सिमरन, आओ यहाँ पर बैठो। सोनी पुत्र, ये क्या? ये तुम्हारी जगह है ना? जानती हूँ मम्मी जी, इसलिए तो सिमरन को दे रही हूँ। अब यही संभालेगी मेरी जगह। खाओ। ओए, खले खले। बड़ी नसीब वाली है जो इतना बढ़िया खाना खाने को मिल रहा है। और जहाँ से तू आई है ना, पता नहीं खाना खाने को मिलता भी था या रात पानी पीकर सो के गुजारती थी। दीदी जी, आप शांति से खाना खाइए ना। कहाँ से शांति रखूं? ये शांति जो घर में आ गई है। बुआ जी प्लीज, आप भी जानती हैं कि ये यहाँ किस लिए आई है, तो उसको भी वही इज्जत दीजिए जो इस घर की बहू और जीत की पत्नी को मिलनी चाहिए। जीते, जीते पुत्र, पुत्र खाना तो खा जा। जोशी जी सारी लिस्ट बना लेना, पार्टी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए, सब कुछ मंगा लेना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, जैसे मैंने कहा वैसे ही होना चाहिए। उन्होंने कह रहे ढोल वाले को भी बुला ले। हाँ। और वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है ना, गान बजाने वाले, उन्हें भी बुला ले। ठीक है, ठीक है। अच्छा वो ढोल वाले जो कुछ भी तय करने से पहले मुझे तेरे साथ बात करनी। अच्छा जोशी जी, मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ। ठीक है। उड़की हो गया है। क्या हुआ ताया जी? पुत्र, मैं तेरी खुशी समझता हूँ और मैं भी ये खुशी बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता हूँ, लेकिन हुण मैनू गलत ना समझी जो मैं कहने जा रहा। सोनी के साथ जो भी हुआ है उसके बाद ये आपका कहने का मतलब है ताया जी हमारे जिंदगी का सबसे खुशी का मौका है, हम उनकी वजह से ना मनाएं? तू मुझे समझा ही नहीं पुत्र। मैं ये नहीं कहता, बिल्लो कहती है। मैंने क्या कहा? मैं तो खुद ही लगी पड़ी हूँ पार्टी की वो सब तैयारियां करने में। और नहीं बिल्लो, तू ये कहती है ना कि तुझे डर लगा रहता है कि बच्चे छोटे हैं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अब खुराना साहब की फैमिली की बात छोड़ो, बाकी लोग भी तो आ रहे हैं। बच्चों का मुंह तो दिखाना पड़ेगा, कल को कुछ उल्टा सीधा मतलब। ना जी, ना शुभ शुभ बोलो, आप ठीक कह रहे हो। हाले कोई पार्टी नहीं मनाएंगे, अभी बच्चों को किसी के सामने नहीं लाएंगे। अरे ताई जी आप क्या कह रही है? सुपरस्टिशन है आप। ना, इस पे कोई बहस नहीं होगी। मैं नहीं चाहती हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर लगे ना। जब तक चालिया नहीं हो जाता, 40 दिन पूरे नहीं हो जाते, हम बच्चों को किसी के सामने नहीं लाएंगे। 40 दिन? उत्तर 40 दिन बीतने में टाइम नहीं लगता, ऐसे निकल जाने हैं, फिर धूमधाम से मनाना पार्टी। हाँ, चिंता ना कर। सोनी अभी भी वक्त है, वापस भेज दो सिमरन को। देखो तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। मुझे समझ में नहीं आता उस अनजान लड़की को तुम इस घर में कैसे ला सकती हो। तुम जानती ही कितना उस लड़की के बारे में, सिर्फ उतना ही ना जितना उसने बताया, लेकिन उसका असली रूप क्या है ये तुम्हें कौन बताएगा? कौन जाने वो क्या सोचकर इस घर में आई है, जो चंद पैसों के लिए एक शादीशुदा इंसान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो। उसकी सोच, उसकी नीयत, उसके चरित्र पर तुम कैसे यकीन कर सकते?
कॉफी। मुझे माफ कीजिए सोनी जी, मुझसे ये नहीं होगा। मेरी मजबूरी ने आज तक मुझे कभी इतना छोटा नहीं बनाया जितना आज एक ही दिन में सबने मुझे। ऐसा मत कहो सिमरन। नहीं सोनी जी, मेरे चरित्र पर कोई उंगली उठाए कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कीजिए, आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। देखो सिमरन, तुम जो महसूस कर रही हो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा ना, बस थोड़ा सा वक्त दो। जीत जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपने आप से भी ज्यादा। वो आपको कभी दूर नहीं होने देंगे। उनका प्यार देखकर मुझे लगता है कि मैं सचमुच में कोई पाप करने जा रही। नहीं सोनी जी, ये मुझसे नहीं होगा। आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मुझे माफ कीजिए। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी। शायद मैं अपने परिवार को और जीत को वो खुशियां दे ही नहीं सकती। मेरी किस्मत में ही नहीं है। चलो रुकिए सोनी जी। सोनी जी, मैं जज्बात में बहकर कुछ देर के लिए स्वार्थी हो गई थी। सिर्फ अपने ही दुख के बारे में सोच रही थी। मैं ये भूल गई कि इस शहर में अगर किसी ने मेरी मदद की है तो वो सिर्फ आप है। इस मतलबी दुनिया में आपने मेरा दुख समझा और उसे दूर करना चाहा, और बदले में मैं आपको इस तरह दुख में छोड़कर जा रही हूं। नहीं, आप जैसी देवी के लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो वो भी कम है। मतलब तुम। मैं आपका साथ छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस विश्वास के साथ आप मुझे यहां लाई थी, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। फिर चाहे मुझे कोई कुछ भी कह दे, मुझे कितना भी सहना क्यों ना पड़े, मैं वो सब करके दिखाऊंगी जो आप चाहती हैं। देखिएगा, आपके पति के दिल में मैं अपनी जगह बनाकर रहूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। बहुत जल्द जीत जी मुझे अपनाएंगे। बहुत जल्द जीत जी के दिल में सोनी की जगह सिमरन होगी।